Good evening, students. How are you? Students, in Home Science, we are studying Chapter 5, Swasthya Raksha, in which we had studied till Thakan evam Nidra, and today we will read व्यक्तिगत स्वास्थ्य में मनोरंजन का महत्व। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने व्यायाम का महत्व जाना और आज हम स्वास्थ्य में मनोरंजन के महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जिस तरह पौष्टिक आहार, व्यायाम और निद्रा बहुत ज़रूरी है, उसी तरह अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन भी बहुत आवश्यक है। मनोरंजन के द्वारा बच्चों जो व्यक्ति की एनर्जी खर्च हो जाती है वो फिर से प्राप्त होती है और मनोरंजन से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है और हर व्यक्ति स्फूर्ति और हर्ष और उल्लास का अनुभव करता है। स्वस्थ मनोरंजन द्वारा बच्चों सामाजिक एकता और समूह की भावना में भी वृद्धि होती है। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य में मनोरंजन का बहुत अधिक महत्व है। स्टूडेंट्स, डॉक्टर C.B. ममारिया ने मनोरंजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी क्रिया जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कार्य परिवर्तन की आवश्यकता, कार्य के बाद विश्राम अथवा सृजनात्मक उपलब्धि की आवश्यकता आदि को संतुष्ट करती है और जो मनुष्य एवं समाज के कल्याण की वृद्धि करती है उसे मनोरंजन कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मनोरंजन का महत्व जानेंगे। व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन का विशेष महत्व है। सबसे पहले तो मनोरंजन द्वारा चरित्र का विकास। बच्चों, स्वस्थ मनोरंजन द्वारा जो चरित्र है उसमें विभिन्न सद्गुणों का विकास होता है और व्यक्ति के सुदृढ़ चरित्र निर्माण में जो स्वस्थ मनोरंजन है वो सहायक है। मनोरंजन द्वारा व्यक्तिगत प्रसन्नता, मनोरंजन से व्यक्तिगत प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है जिससे शरीर में नवीन उत्साह का संचार होने लगता है। मनोरंजन द्वारा सामाजिक एकता, सामूहिक रूप से मनोरंजन करने से सामाजिक एकता की भावना विकसित होती है। मनोरंजन द्वारा मानसिक स्वास्थ्य। बच्चों, शारीरिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी मनोरंजन का विशेष महत्व है। मनोरंजन द्वारा भावनात्मक संतोष प्राप्त होता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। मनोरंजन द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि। मनोरंजन के कुछ साधन जैसे खेलकूद, व्यायाम आदि हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। इनसे शरीर पुष्ट और सुडौल बनता है और व्यक्ति निरोग रहता है। और मनोरंजन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक एवं महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हमने जाना मनोरंजन का महत्व। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मादक पदार्थों का शरीर पर कुप्रभाव। बच्चों, जो मादक पदार्थ हैं उनकी जो आदत है वो हर तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर क्या डालती है, बुरा असर डालती है। मादक पदार्थों के सेवन से जहाँ एक और नशा हो जाता है, वो कौन कौन से मादक पदार्थ हैं? शराब, तंबाकू, भांग, अफीम, चरस, गांजा, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, ये सभी बच्चों मादक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं और ये शरीर पर अपना विषैला और हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन पदार्थों को मादक पदार्थ कहते हैं और ये हमारे शरीर को क्या कर देते हैं? कमज़ोर कर देते हैं, है ना। और इनसे स्वास्थ्य, धन और नैतिकता सभी चीज़ की क्या होती है? हानि होती है। सबसे पहले शराब, ये नशीला पदार्थ है और इससे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें अल्कोहल पाया जाता है और थोड़े टाइम के लिए तो
इसका सेवन करने के बाद मनुष्य स्फूर्ति और उत्तेजना का अनुभव करता है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसके कारण दुर्बल होने लगता है और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और इससे बच्चों मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है और शारीरिक और मानसिक हानि होने के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और आर्थिक हानि भी होती है। अभी बच्चों तंबाकू और धूम्रपान सब जानते हैं, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान, ये सब जो है तंबाकू के अंतर्गत आता है और इसमें निकोटीन नामक जो घातक पदार्थ है वो होता है। और तंबाकू के धुएं में बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन और अमोनिया जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। तंबाकू से क्या होता है बच्चों? श्वसन और रक्तचाप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तंबाकू से बच्चों हमारे फेफड़े आदि खराब हो जाते हैं और तपेदिक रोग होने का डर रहता है। दमा है, कफ है, खांसी है, तपेदिक जानते हो, तपेदिक होता है टीबी आदि का रोग हो जाता है तंबाकू के सेवन से। और तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो जाते हैं, जिनमें मुंह, गाल, ओंठ और फेफड़े, गले व जीभ आदि में कैंसर हो जाता है। हृदय गति तेज होने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन संबंधी और हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। अब बच्चों अफीम के बारे में पढ़ते हैं। अफीम एक मादक पदार्थ है और इससे ज़्यादा अगर सेवन कर लिया किसी ने तो इससे मृत्यु भी हो जाती है। और इसमें मार्फिन नामक जो विषैला पदार्थ है वो होता है और विषैले पदार्थों की अपेक्षा बच्चों ये बहुत तेज़ होता है और ये पोस्त के कच्चे फलों का रस निकालकर उसको सुखाकर तैयार किया जाता है। और देखिए अफीम के सेवन से आंखों की ज्योति मंद हो जाती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और शरीर आलसी और निकम्मा हो जाता है। भांग का सेवन भी बच्चों नशे के लिए किया जाता है। इसका नशा शराब के नशे से थोड़ा कम तीव्र होता है और इससे मनुष्य का संतुलन एकदम नहीं बिगड़ता, परंतु फिर भी ये नशीली और हानिकारक वस्तु है और इसका भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और बहुत अधिक और लगातार इसके सेवन से पाचन शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य नशे की अवस्था में घिरा रहता है और लगातार सेवन करने वाला व्यक्ति आलसी और निकम्मा हो जाता है। गांजा व चरस बच्चों ये भी नशीले पदार्थ हैं। इनका सेवन सिगरेट और चिलम में भरकर सुलगाकर किया जाता है और गांजा और चरस का नशा बहुत तेज़ होता है और इन पदार्थों के सेवन से भी पाचन शक्ति और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और नियमित सेवन करने से स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए बच्चों सभी प्रकार के मादक पदार्थ चाहे वो कोई भी हो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं और इनका सेवन हमें या किसी को भी कभी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। होमवर्क से जिन क्वेश्चन के सामने ये देखिएगा ये राइट का निशान लगा हुआ है ना, ये देखिएगा ये है ना, इन सभी को आपको अपनी होम साइंस की नोटबुक में करना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।